हाय दोस्तों, आज हम क्लास 8 का हिंदी का बुक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस बुक का नाम है भाषा मंजरी। तो हम लोग पिछले अध्याय 8 तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अध्याय का नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। इसका लेखक है, इस कहानी का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग इस कहानी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अभ्यास से शुरू करेंगे, पाठ से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया। लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था क्यों हिलने लगी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है, किन बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्यों प्रार्थना की है। तो हम लोग 1 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन था, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है, आज के परिवेश में हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अतः वह अपने सामने वाले को मूर्ख बनाता है, इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए लेखक कहता है कि हर व्यक्ति आज संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। पहला नंबर का आंसर था। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है। 2 नंबर का आंसर है, लेखक ने स्वीकार किया कि उसने भी धोखा खाया, किंतु ऐसा कम बार ही हुआ। अधिक बार लोगों ने उसे अकारण ही मदद भी किया है। मेरे विचार से वह व्यक्ति समय का मारा होगा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर ही उसने किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब तीसरा नंबर में है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है। इसका आंसर है, कुछ दिनों से ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले श्रमजीवी पी रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आज ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझ जाने लगा है।
समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोग की आस्था डगमगाने लगी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किन बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं? इसका आंसर है, हमारे देश में सदा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इन्हीं बातों से पता चलता है कि धर्म एवं आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। 4 नंबर का आंसर था। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिससे लेखक को यह पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। इसका आंसर है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। वह जल्दीबाजी में था, अतः गाड़ी के डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में टिकट बाबू बोगी में चेहरा पहचानता हुआ उसके पास पहुंच गया और वह निम्रता के साथ 90 रुपये लेखक को लौटा दिया। उसने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। उससे पता चलता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। 5 नंबर का आंसर था। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? इसका आंसर है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। 6 नंबर का आंसर है। हमने 1 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अब हम लोग अगला चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर करेंगे।